छत्तीसगढ़ में आरक्षण बहाली के बाद लगभग जो 25,000 नौकरियां, ये छत्तीसगढ़ में आरक्षण बहाली के बाद जो है, जो कि 58% आरक्षण है, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 से अधिक नौकरियां इस महीने निकल चुकी है, मई महीने में। और इन जो 25,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसका जो ज्वाइनिंग है वह भी 3 महीने के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण बहाली के बाद 1 माह में निकली 25,000 नौकरियाँ, 3 महीने में ज्वाइनिंग भी संभव, जिसमें इसके अलावा 2.5 लाख भर्ती, 1.5 लाख अनियमित कर्मी जो रेगुलर होंगे, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। और कौन कौन से पदों पर जो विज्ञापन वहाँ जारी किया गया नीचे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सबसे अधिक है शिक्षक भर्ती जो कि 12,479 पदों पर हो रही है। सहकारी बैंक में 522 पदों भर्ती, वन विभाग में 1920 पदों भर्ती, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो कि 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, हालांकि इसको अभी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा ITI अधिकारी में 920 पदों पर भर्ती, सहायक प्रबंधन के 180 पदों भर्ती, आत्मानंद स्कूल में 174 पदों भर्ती, वेटनरी विभाग में 150, श्रम विभाग में 34 और सिविल जज के 49 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। और साथ ही साथ यह जो भर्ती है 58% आरक्षण के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें 32% आपका ST को, 12% SC को और 14% OBC को दिया जा रहा है आरक्षण। और बात करें इस भर्ती के बारे में, तो इन भर्ती पर जो है जल्द ही ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वह भी दिया जाएगा, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में नियमित और अनियमित दोनों प्रकार की भर्तियाँ निकाली है। शिक्षा विभाग, बिजली कंपनी, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, वन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में भी कई सारी जो भर्तियाँ हैं वह निकाली गई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में इसी महीने मई महीने में ही बहुत सारे हजारों पदों पर भर्ती आई हुई है और 3 महीने के अंतर्गत इस पर जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वह भी कराई जाने की बात कही गई है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 29/5/2023 की स्थिति में यह नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें देखिए वर्ष 2023-24 में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति ST और SC मीन्स इसका मतलब यह है कि ST और SC, ठीक है, ST और SC कैटेगरी के कैंडिडेट से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। अब देखिए इसके लिए कितने सीट हैं, तो इसके लिए सीट की बात की जाए तो 100 अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ओके, 12वीं पास होना चाहिए। 64 सीट जो है ST के लिए है और 36 सीट SC के लिए है। जो ड्राफ्ट लेकर इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2023 सायं 4 बजे तक। आवेदन जमा करने का स्थान तो जिले के, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित अधिक जानकारी आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, और जो इसमें कुछ अपडेट आता रहेगा उसको आप इस वेबसाइट के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि जो है इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिलता रहेगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कोचिंग की अवधि कितना रहेगा। तो कोचिंग की अवधि 1 साल के लिए, आपको यह जो कोचिंग दिया जाएगा वो 1 साल के लिए रहेगा। कोचिंग का स्थान क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा उसी जिले में कोचिंग कार्य संपन्न कराया जाएगा। अधिकांशतः यह बिलासपुर, रायपुर जैसे जिलों में होगा। निर्धारित सीटें योजना अंतर्गत 100 सीट है, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया। अब इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या रहेगा। निवास, देखिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे। आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति ST SC के हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित ST SC की सूची में सम्मिलित है तो नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। इसके लिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। शैक्षणिक योग्यता गणित अथवा जीव विज्ञान
ठीक है। मैथ्स और बायो विषय में 12वीं में कम से कम 70%, जिसका 70% या 70 से अधिक होंगे या ग्रेड में है तो ग्रेड में 70% के तुल्य, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए पात्र होंगे। और प्राक चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर, प्राक चयन परीक्षा का मतलब है प्री टेस्ट लिया जाएगा, प्री एग्ज़ाम होगा, तो प्री एग्ज़ाम के आधार पर आप जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आय की बात की जाए तो आवेदक की आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र आपको आगे दिखा दूंगा। तो स्टाम्प पेपर में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको ये टाइप करा करके जमा करना है। कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति, देखिए योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, प्रवेश शुल्क आदि निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। प्राक चयन का मतलब प्री टेस्ट जो है, प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 2 घंटे का होगा, जिसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। आवेदन जमा करना, आवेदन जो है आप अपने ज़िले के, देखिए अभ्यर्थी किसी भी ज़िले के, अपने ज़िले या कहीं भी आपके लिए जो नज़दीक है, किसी भी ज़िले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कार्यालय में आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों के माध्यम से कराया जाएगा। आपको आगे पता चल जाएगा आपका चयन होता है उसके आधार पर। आवेदन पत्रों का भरा जाना, आवेदक का कर्तव्य होगा कि आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही देवे एवं स्वयं के द्वारा संबंधित अभिलेख सत्यापित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है। जो विस्तृत विवरण आप इस वेबसाइट के माध्यम से अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में, ये आपको टाइप करा लेना है, ठीक है। ये इसमें जो जो जानकारी दिया गया है आप उसको घोषणा पत्र भरवा करके आप देंगे। पालक का हस्ताक्षर, स्वयं का हस्ताक्षर, और ये जो है आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये इस प्रारूप में आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका जो पत्र व्यवहार का पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी का जो कौन सा कैटेगरी के है, आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, अभ्यर्थी का 12वीं में कितना % आया है, कौन सा वर्ष का है, ठीक है। और कक्षा 12वीं में परीक्षा परिणाम क्या रहा, प्रतिशत में रहा है, बोर्ड परीक्षा की अंक सूची, क्या अभ्यर्थी ने पूर्व में इस योजना का लाभ लिया है या नहीं, ठीक है। तो किस परीक्षा का कोचिंग करना चाहता है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग वाला है तो यहाँ टिक करना है, प्री मेडिकल वाला है तो इस पर टिक कर लेना है। पालक का व्यवसाय क्या है उस पर टिक कर लेना है। यदि शासकीय सेवा में है तो पद एवं विभाग का नाम, पालक की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय, जिसके लिए आपको घोषणा पत्र देना होगा। तो इस प्रकार जो है आप फॉर्म फिलअप कर दें। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बम्पर पद पर भर्ती आए हुए हैं और दूसरे रिक्त पदों की जानकारी। यहाँ पर दूसरे और तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे भर्ती के माध्यम से इसको भरे जाना है। दोस्तों यहाँ पर जो 2nd ग्रेड है, 3rd और 4th ग्रेड में रिक्त पदों के भर्ती लिया जाना है। और यह भर्ती दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त पदों की आया है कौन कौन से पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट आया है, पहला है सहायक प्रबंधक का, जिसमें स्वीकृत पद 45 था, लेकिन इसमें अभी कार्यरत 22 है। टोटल 7 पोस्ट इसमें रिक्त है। इसके पास लेखापाल के जो पोस्ट 37 पद स्वीकृत हुए, जिसमें का 10 पोस्ट भरा हुआ है, 27 पोस्ट खाली है। इसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है 20 पोस्ट के लिए स्वीकृत हुआ है और इसका कार्यरत है यहाँ पर 11, टोटल 9 पोस्ट इसमें खाली है। इसके साथ 200 कनिष्ठ सहायक के लिए जो पोस्ट है इसमें 224 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत किया गया था, जिसमें 127 पोस्ट खाली है। इसमें जो 187 पोस्ट यहाँ पर सीधे भर्ती के लिए रिक्त के माध्यम से भरा जाना है। इसके साथ ही दोस्तों कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर 90 पोस्ट स्वीकृत हुए, जिसमें 40 भरा हुआ है, 49 यह भर्ती लिया जाना है। इसके साथ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 21 पोस्ट है, जिसमें का 3 भरा हुआ है और इसमें 18 पोस्ट पर भर्ती लिया जाना है। भर्तिया के लिए यहाँ पर 80 पोस्ट का स्वीकृत हुआ है, जिसमें 64 पोस्ट पर ऑलरेडी भरा हुआ है, जिसमें 16 पोस्ट के लिए भरा जाना है। तो इसी प्रकार से जो टोटल 200 से अधिक पदों पर एक बार और बम्पर भर्ती होने जा रहा है। भर्ती जो होगा और यह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत होगा। शासकीय ITI कॉलेज एडमिशन 2023-24 संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ सत्र 2023-24 23-25 में शासकीय ITI में ऑनलाइन प्रवेश हेतु कैलेंडर। पहला, आवेदकों द्वारा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल में इच्छित संस्थानों तथा व्यवसायों को प्राथमिकता के क्रम में चयन करते हुए रजिस्ट्रेशन करना।
आवेदक रजिस्ट्रेशन करते समय सावधानीपूर्वक जानकारी भरे। आवेदकों द्वारा चॉइस लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। कब तक कर सकते हैं? 1 जून से शुरू होगा, 11 जून तक विद्यार्थी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चिप्स द्वारा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल पर प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना। संस्था द्वारा नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की प्रथम सूची जारी करना 15 जून को होगा। तीसरा, प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश। आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में ही प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। 16 जून से 19 जून तक रहेगा छात्रों के पास समय। उसके बाद है आपका चौथा, संस्था द्वारा प्रथम सूची के प्रवेशित परीक्षार्थियों का डाटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना। ये 20 जून को होगा। उसके बाद है आपका अगला, चिप्स द्वारा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल पर द्वितीय चयन सूची डिस्प्ले करना। संस्था द्वारा नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की द्वितीय चयन सूची जारी करना 24 जून। फिर आपका वही प्रोसेस रहेगा जो पहली बार किए हैं। फिर ये अलग अलग आपको डेट दिए गए, उस डेट को आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। जो पहली बार किए हैं वो बार बार आपका प्रोसेस होता रहेगा। ये राउंड वाइज आपका प्रोसेस होता है। अलग अलग टाइम पर आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो इसको आपको पूरा देख लेना है। 5 राउंड यहाँ पर 5-6 राउंड आपके होते हैं जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड होते हैं, ITI फिटर, ITI कोपा, IPI मैकेनिकल, डीजल्स और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। जो आपको लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया ITI की ओर से।